जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपना सेकंड चैप्टर जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर वो कंप्लीट किया था। तमाम बच्चों ने ज़बरदस्त जो है वो फीडबैक दिया कि जी सर लेक्चर बिल्कुल समझ आ गया जी। और मैंने आपको बताया था कि अब हमारे जब 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो इन 2 चैप्टर्स के एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है हम पहले वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फिर हम अपना तीसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरा बेटा। तो आज जो है वो हम करने जा रहे हैं, ये आपको पीछे बोर्ड पर भी नज़र आ रहा है कि हम अपना ग्रामर का पोर्शन करने जा रहे हैं पहले चैप्टर 1 का। और देखेंगे कि अगर क्विकली कर लिया तो चैप्टर 2 का भी आज करके तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ग्रामर के पोर्शन में मैं जो आपको पहले कुछ चीज़ें करवाना चाहता हूँ वो करवाना चाहता हूँ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है? देखें, एक चीज होती है फ्रेजल वर्ब और एक होती है ईडियम। ठीक है, फ्रेजल वर्ब और ईडियम में थोड़ा फर्क ये होता है कि फ्रेजल वर्ब के अंदर वर्ब जो है प्लस प्रेपोजिशन होती है। जैसे देखें, हमारे पास कोई वर्ब होगा, एक्शन होगा और उसके साथ हम डिफरेंट जो है वो प्रेपोजिशन जब लगाएंगे तो उससे हमारा मतलब जो है उस वर्ड का चेंज हो जाएगा। जो ईडियम्स होते हैं ये अनचेंजेबल होते हैं, इनके साथ हम कोई भी जो है वो तब्दीली नहीं कर सकते। जो इडियम जिस तरह लिखा होता है उसका मीनिंग वही होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। जैसे देखें, हमारे पास वर्ड है लुक, तो मैं कहूँ लुक एट, ठीक है, देखना। लुक इनटू, जैसे किसी चीज के बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेट करना, अंदर की बातें जानना। ठीक है, तो अब लुक एट का मतलब और है, लुक इनटू ये हमारा वर्ब यही है, लेकिन उसके साथ हमने प्रेपोजिशन चेंज की तो हमारा मीनिंग भी चेंज हो गया। तो इस एक्सरसाइज में जो फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे और इसके साथ जो है उसके कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बना दूंगा। अच्छा जी, हमारे पास 3-4 वर्ड्स हैं जी। पहला हमारे पास यहाँ पर वर्ड है गिल्टी। ठीक है, अब गिल्टी के साथ जो है वो प्रेपोजिशन यूज हुई है गिल्टी ऑफ। इसका मतलब है कि गिल्टी के साथ जो है वो हमेशा एक प्रेपोजिशन यूज होती है। जब भी हम गिल्टी वर्ड यूज करेंगे तो इसके साथ हम ये ऑफ प्रेपोजिशन जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब होता है मुजरम। ठीक है, गिल्टी ऑफ। तो मैं कहूं कि वंस अ मैन वॉज फाउंड गिल्टी। अब देखिए गिल्टी यूज किया ना, तो इसके साथ मैंने ऑफ जरूर लगाना है, गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। एक दफा एक आदमी जो है उसे देखा गया, उसे पकड़ा गया जो कि चोरी करने के बाद मुजरम पाया गया, तो गिल्टी ऑफ। इसी तरह एक और हमारे पास वर्ब है बिलोंग, इसके साथ प्रेपोजिशन यूज होती है बिलोंग टू। तो जब भी हम वर्ड बिलोंग यूज करेंगे तो उसके साथ हमने प्रेपोजिशन टू जो है वो इस्तेमाल करनी है, और इसका मतलब होता है से ताल्लुक होना। ठीक है, तो मैं कहूं कि शी बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, वो अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, से ताल्लुक होना। ठीक है, चले अब मैं इसको मिटा रहा हूं बाकी, ताकि दोनों वर्ड्स कर लें। अगला हमारे पास वर्ड है एक्सचेंज फॉर। एक्सचेंज के साथ अगर फॉर प्रेपोजिशन लग जाए तो इसका मतलब होता है बदले में। ठीक है, बदले में। तो इसके हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? वी अपील टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट। हम इल्तिजा करते हैं कि उनमें से किसी, जो कोई आदमी पकड़े हुए हैं उनमें से किसी एक को फांसी लगा दे
इसके बदले में, ठीक है, बदले में उस जो भी काम हुआ तो उसके बदले में, जो उन्होंने गलत काम किया, जो बुरा काम किया, तो उसके बदले में जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से किसी एक को फांसी जो है वो लगा दी जाए। अगला वर्ड है इन अकॉर्डेंस विद। जब भी इन अकॉर्डेंस यूज होगा तो उसके साथ प्रेपोजिशन विद जो है वो जरूर आएगी। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है मुताबिक, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या होता है? मुताबिक। तो मैं कहूं कि ही, पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो यहूदी उनके पास आते तो उनके दरमियान फैसला जो है वो यहूदियों के कानून के मुताबिक ही करते। मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या होता है? फरहान बेटा, हैंग, ये हमने पढ़ा नहीं, ये देखें, हैंग कर देना, फांसी लगा देना। अगला इन अकॉर्डेंस विद, मुताबिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहूदियों के दरमियान जो यहूदी लॉ होता उसके मुताबिक ही फैसला करते। चलें जी, ये फ्रेजल वर्ब्स वगैरह, ये इडियम्स जो चैप्टर्स के अंदर हों, ये जैसे अभी मैंने आपको सबके सेंटेंसेस लिखे, ये साथ साथ मेरा बेटा जल्दी से नोट कर लिया करें, क्योंकि इनमें से आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है कि फ्रेजल वर्ब जो है वो आपको पेपर में से कोई आ जाए, पेपर में इन्हीं एक्सरसाइज में से ही कोई आ जाए। तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब लिखा है, साथ में उसका मतलब बताया और साथ में हमने जो है उसके सेंटेंसेस भी कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास और क्या क्या ग्रामर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रामर के अंदर नाउन की कुछ टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। कौन कौन सी? एक यहाँ पर कंक्रीट नाउन, ठीक है, और दूसरा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसकी टाइप्स इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बताई हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कंक्रीट नाउन वो होता है जो टेंजिबल होता है, जिसे छुआ जा सके, ठीक है, देखा जा सके, गिना जा सके। जैसे मैं कहूं चेयर, अब देखिए चेयर जो है इसको आप देख भी सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, काउंटिंग भी हो सकती है। इसी तरह मैं कहूं फादर, मैं कहूं मैन, मैं कहूं पेन, मैं कहूं बुक, ठीक है। ये सारी चीजें, ये वो नाउन हैं जो कंक्रीट नाउन है, जिनको जैसे कंक्रीट लफ्ज से ही पता चला, इनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, गिना जा सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये बेस्ड ऑन क्वालिटीज, फीलिंग्स, ये जज्बात और खूबियों या खामियों पर मबनी होते हैं। ये ऐसा नाउन होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता। जैसे मैं कहूं, देखें, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। अब सच्चाई को कैसे हाथ लगाएंगे, ठीक है, सच्चाई को कैसे देखेंगे, नहीं देखा जा सकता ना। इसी तरह ऑनेस्टी, ठीक है, इसी तरह फॉल्सहुड, झूठापन, ये इस तरह के जो कोई क्वालिटी, जैसे ब्रेवरी, बहादुरी। अब बहादुरी को कैसे छुएंगे, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेंथ, इसी तरह वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। ये वो अल्फाज जो किसी खूबी या जज्बात पर मबनी होते हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको छुआ नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं कि ये कौन से नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, याद रखें, किसी चीज का नाम।
जैसे अब देखें, मैं कहूं ही इज ए मैन, अब ये देखें, अब मैं कहता हूं कि ही इज ए ब्रेव मैन, वो एक बहादुर शख्स है। तो ये बहादुर जो ब्रेव है ये बेसिकली खूबी है, इस खूबी का एक नाम है जिसे हम कहते हैं बहादुरी, ब्रेवरी। ठीक है, तो जब हम इस खूबी का नाम जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसको एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, तो तब हम कह सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं कहूं कि ही इज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, हिज ब्रेवरी नोज नो बाउंड्स, उसकी बहादुरी की कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं है, वो अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर है, बहादुरी। इसी तरह सच, वो एक सच्चा आदमी है, ही इज अ ट्रूथफुल मैन। अब सच्चा आदमी ये उसकी खूबी है, लेकिन इस खूबी का एक नाम है जिसे हम कहते हैं सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो एक मजबूत आदमी है। ठीक है, पावरफुल, ये उसकी खूबी है, लेकिन इस खूबी का एक नाम है। अगर वो ताकतवर है, मतलब वो ताकतवर है, तो ताकत, स्ट्रेंथ, पावरफुल, पावर, ताकत। ठीक है, तो जो किसी खूबी का या किसी जज्बे का नाम होता है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके काम आएंगी बेटा ये चीजें, क्योंकि ये पेपर में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाता होता है। अच्छा जी, ये नासिर जो है ये YouTube के किस चैनल का लिंक यहाँ पर शेयर कर रहे हैं जी कमेंट सेक्शन में? ये इधर देखिएगा, नासिर जो है अभी ये ऊपर इन्होंने YouTube के कोई लिंक शेयर किया है। अच्छा खैर, मैं अब मेरा बेटा इसको मिटाने लगा हूं। अगर आप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो 1 सेकंड है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, या फिर आप इसको रिपीट में जाकर दोबारा समझ सकते हैं और तब आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आपको कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने बता दी, आपको समझा दिया। चलें, अच्छा जी, अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, 5 सेंटेंसेस हैं और उनमें मैं वर्ड्स आपके सामने लिखूंगा और आपने बताना है कि ये जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर ये कंक्रीट नाउन है। जैसा कि हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 है शी पुट्स इन मच एफर्ट, एफर्ट कोशिश। अब कोशिश को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है? नहीं ना, तो हम क्या कहेंगे कि एफर्ट जो है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है शी पुट्स इन मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज, स्टडीज पढ़ाई। अब पढ़ाई जो है उसको क्या देखा जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है? तो नहीं ना, तो ये भी फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैं इसको एक कॉलम बना देता हूं। ठीक है, इधर हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरी तरफ हम लिखते हैं कंक्रीट। तो यहां पर हमारे पास एफर्ट वर्ड आ गया इस एक्सरसाइज में और साथ में हमारे पास जो है वो स्टडीज आ गया। अगला सेंटेंस है दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस, उसके इंसाफ और उसकी सच्चाई की वजह से उसको रिकमेंड किया। तो जस्टिस, इंसाफ, क्या इंसाफ को छुआ जा सकता है? नहीं ना, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला वर्ड क्या है? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, क्या इसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता, तो हम कहेंगे कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला वर्ड है कीप द बॉल्स इन द बास्केट, टोकरी के अंदर सारी जो बॉल्स हैं उसको रख दे। तो बॉल जो है, गेंद, उसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, बास्केट को भी देखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बॉल्स बास्केट
ये दोनों हमारे कंक्रीट नाउन है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। ट्रेडर, ताजर, ताजर छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, तो फिर ट्रेडर क्या होगा, ये हमारा कंक्रीट नाउन होगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट जो है उसे देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, तो हम कहेंगे कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कस्टमर, कस्टमर को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो ये हमारा कंक्रीट नाउन हो जाएगा। उसके बाद ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। उसने अपने जो घरेलू जानवर था, जो पालतू जानवर था, उसका अच्छा ख्याल नहीं रखा। केयर, ख्याल, देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, नहीं तो ये पेट देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो ये हमारा कंक्रीट नाउन हो गया। तो जिस चीज को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो कंक्रीट, जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ जी मेरा बेटा। इसी तरह देखें, अभी आप लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप मोबाइल फोन जो है इसको देखा जा सकता है, ये हमारा कंक्रीट है। इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट तो नहीं देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ आ गई सबको? हाँ जी। ये जो अभी हमने, मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट, अभी आपको सारा बोर्ड नजर आ रहा है। अब मुझे बताएं भाई कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में समझ आ गई है? यहां पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। नहीं बेटा, जो कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज हैं वो उसको तो नहीं ना देखा जा सकता, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो लेकिन जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसे देखा जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है, वो हमारा कंक्रीट नाउन है। अच्छा जी, सब क्लियर हो गया। चले अब मैं इसको मिटाने लगाऊं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ आर्टिकल। देखें, आर्टिकल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं ये ए और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल जो है ये दा होता है। अब इसका हम रूल पढ़ें। ए और एन जो है ये हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ आते हैं, ठीक है। दा के डिफरेंट रूल्स हैं, ये जो है वो मैं आपको करवाऊंगा भी इंशाल्लाह, डिटेल सारे दा के रूल्स जो है वो करवा दूंगा। अभी हमारे पास एक्सरसाइज में वो ये है कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा होता है। इसमें हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमने प्लेस करने हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। पहला सेंटेंस है ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। इनडेफिनेट, ठीक है, जनरल अ क्वेश्चन। यहां पे ये देखें कि बेसिकली सेंटेंस क्या है, ही आस्क्ड मी क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक हो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, तो या ए लग सकता है या एन लग सकता है। आगे वो उसने क्वेश्चन को डिफाइन किया हो कि वो वेरी हार्ड है। चूंकि क्वेश्चन एक है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी ए वेरी हार्ड क्वेश्चन। दूसरे पे है डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। अब दा जो है ये बेसिकली स्पेसिफिक या स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें किसी चीज का पहले ही पता हो, किसी चीज के ऊपर जोर डालना हो, वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा वो बड़ा आसान था। तो ये कोई सवाल नहीं है, ये अब सवाल तो मुश्किल भी हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, लेकिन जो उसने पूछा स्पेसिफिक, तो यहां पर दूसरे सेंटेंस में क्या आ जाएगा,
द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वॉज वेरी इजी। तीसरा सेंटेंस है हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, क्या तुमने मेरा स्कार्फ देखा है। तो यहां पर जो है वो नो आर्टिकल, तीसरे के अंदर जो है, जो तीसरा सेंटेंस है इसके अंदर कोई आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पहले प्रोनाउन जो है वो यूज हो चुका है माई। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ जो है वो कोई भी आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता। ये जो माई है ये याद रखें कि इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर जो एक रूल है वो ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो यहां पर माई का पहले ही प्रोनाउन यूज हो चुका है, इसलिए यहां पर जो है वो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। चौथा सेंटेंस है कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट, एक नमक तो नहीं हो सकता ना, वही जो वहां पर पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा द सॉल्ट। कुड यू पास मी द सॉल्ट, वही नमक जो वहां पर मौजूद है, ठीक है, वो स्पेसिफाई कर रहा है। दुनिया में तो पता नहीं कहां का नमक पड़ा हो, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा कि सारा नमक मुझे दे दे, वही कह रहा है जो वहां उसकी दस्तरस में जो वहां पर करीब पड़ा हुआ। अगला सेंटेंस है इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, क्या यहां कोई एक आधा, तो फिर पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा आ गुड, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट, ठीक है, यहां पर आ जाएगा अराउंड हेयर। पांचवें पे कोई एक का पूछा जा रहा, सारों का नहीं पूछा जा रहा। अगर जमा होती कि आर देयर, फिर एनी आ जाना था क्योंकि वो नेगेटिव है ना, आर देयर एनी गुड रेस्टोरेंट्स अराउंड हेयर, फिर ए नहीं आ सकता था। अगला सेंटेंस है डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड, वो रेस्टोरेंट जिसका मालिक मेरा दोस्त है वो बड़ा अच्छा है। तो अब उसका दोस्त सारे रेस्टोरेंट का तो मालिक नहीं है, वो उसकी एक की बात हो रही है। तो यहां पर छठे नंबर पे आ जाएगा क्या द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड्स ओन्स इज वेरी गुड। अगला सेंटेंस है आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जमा आ गया, तो यहां पर आपको कोई आर्टिकल जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव सेवरल, और आगे वैसे भी जो है वो एडजेक्टिव लगा हुआ, तो यहां पर फिर नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आठवें नंबर पे अगला सेंटेंस है डैश यूएई इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। एक बात याद रखे बेटा कि कंट्री के साथ जो है वो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता अनलेस कि वो उसका नाम जो है वो आप ये समझे कि कंपाउंड हो, मुख्तलिफ अल्फाज का बना हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो द यूनाइटेड स्टेट्स, इसी तरह यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो फिर यहां पर आ जाएगा द यूएई इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। बाकी जैसे पाकिस्तान यूज करेंगे, इंग्लैंड यूज करेंगे, इंडिया यूज करेंगे, बांग्लादेश यूज करेंगे, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 9वां नंबर पे है आई विल सी यू इन डैश वीक, एक हफ्ते में। अब वो ये वीक जो है वो बेसिकली सिंगुलर के तौर पर यूज हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा अ वीक, आई शैल सी यू इन अ वीक, एक हफ्ते में हमारी जो है वो मुलाकात होगी, अ वीक, सिंगुलर की बात हो रही। 10वें नंबर पे आई एम ऑन डैश अंटिल मंडे, तो यहां पर जो है वो हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई एम ऑन डैश टिल मंडे, फर्ज कर लें यहां पर हो ऑन है, ये बेसिकली यहां पर जो है वो सिचुएशन को शो कर रहा है, तो इसके साथ आगे जो है वो हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑन टिल मंडे, के मंडे तक मैं जो है वो हाजिर हूं। यहां पे आगे जो है वो वेकेशन, अगर आई एम ऑन, अब बिल्कुल सही, वेकेशन, मैं छुट्टी पर हूं, तो यहां पर ऑन ए वेकेशन या ऑन वेकेशन, चूंकि पहले ही उसके साथ प्रेपोजिशन लग चुकी है और वो मतलब हमें समझा रही है, इसलिए जो है वो इसके साथ हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है नाउन फ्रेज।
लेकिन वो आज नहीं करेंगे। नाउन फ्रेज में आपको पहले बड़ी डिटेल में करवा चुका हूँ। ये जब हम जो है वो OBS के ज़रिए आप लोगों के साथ लेक्चर कर रहे थे तो ग्रामर का पोर्शन करवा रहा था। मैंने आपको नाउन फ्रेजेस जो हैं ये इसकी टाइप्स और ये बड़ी जो है वो डिटेल में करवाई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन आज के लिए मैं कहता हूँ इतना काफ़ी है, हमने 2-3 चीज़ें ग्रामर की पढ़ ली, मोर देन इनफ है जी। बस आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। जी जी, वकेशन मैंने भी लिख दिया बेटा। देखे ना, ऑन ए वकेशन, एक छुट्टी पर तो नहीं हो सकता। तो जो फरोज कह रहे हैं आई गेस फिरोज बेटा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो आप क्या करें कि यही हमारे जो है वो campus.pk का जो मेन पेज है, इस पे आप स्क्रॉल डाउन करते नीचे जाएंगे तो आपको वो पूरा चार्ट मिल जाएगा। पिछले सारे पिछली बैक डेट्स लिखी होंगी, उन डेट्स के साथ सारे सब्जेक्ट्स के नाम भी लिखे होंगे। उनको आप क्लिक करेंगे तो दिन का जो लेक्चर होगा वो उसका लिंक आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि कल से जो है वो इंशाल्लाह 2:30 पे हमारा लेक्चर जो है वो हुआ करेगा लाइव। अब कल आपने 2:30 पे लाइव आ जाना है, ठीक है। तो लेक्चर की टाइमिंग जो है वो 25 मिनट हुआ करेगी और जो तरतीब है वो वही है कि अगर जो पहला लेक्चर आपका जिस तरह हो रहा है वही होगा, लेकिन वो 2:30 पे होगा और आफ्टर 25 मिनट जो है वो सेकंड लेक्चर जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह करके है, ठीक है। और अभी आपकी स्क्रीन पर जो है वो टेस्ट शुरू हो जाता है। हिफ्जा बेटा, ऑन अ वकेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो एक छुट्टी की तो बात नहीं कर रहे ना। अगर होता ना आई एम ऑन अ डे ऑफ, मैं एक दिन की छुट्टी पर हूं, फिर ए आ सकता है। यहां पर छुट्टियां, आई एम ऑन वकेशन टिल मंडे, मंडे तक। अब वो एक से ज्यादा छुट्टियां हैं, तो जब सिंगुलर नहीं रहेगा तो फिर उसके साथ हम जो है वो अपना ए या एन नहीं लगा सकते। चलें जी, टेस्ट का टाइम खत्म हो गया। रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। अपना रिजल्ट देखें। जैसे ही लेक्चर खत्म हो, आप सब बच्चों ने लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर देना, सब बच्चों ने देना, ये याद रखें। लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर को क्लिक करें और वहाँ पर फॉलो की ऑप्शन होगी, मुझे फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।